हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सर आप सबके बीच में फिर एक नई क्लास के साथ उपस्थित हूं। आप सभी को जैसे मैंने बताया था कि हमारी कल से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें एक पहली क्लास हमने कराई थी आपको स्लॉग टॉपिक की। आज उसके स्लॉग टॉपिक की दूसरी क्लास आप सबके सामने है। बेहतरीन अप्रोच के साथ, बेहतरीन तरीकों के साथ, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ ये चीजें मैं आपको देने की प्रयास कर रहा हूं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए, और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम एकजुट होकर पढ़ाई कीजिए। और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आप पढ़ाई को दे पाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो क्लास है आज वो क्लास 2 है, श्लोक की न्याय निगमन जिसको कहा जाता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझिए चीजों को। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत कैरियर प्लस संस्थान, हमारा प्लेटफॉर्म है एक चहेता प्लेटफॉर्म, जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल प्लेटफॉर्म आज बना हुआ है आज के समय। ये है आपका पढ़ाई की पंचायत। इसमें हमारा जो टॉपिक है श्लोक टॉपिक का क्लास नंबर 2 आप सबके सामने है। इस टॉपिक में आज मैं आपको बताऊंगा कल इसके पूरे जितने भी कंसेप्ट थे, जो तरीके थे, जो बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच जो थी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, वो अभी आपके सामने आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, सभी दिख रहा है आपको। तो कल ये चीजें सब आपको मैंने समझाई थी कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से बेहतरीन तरीकों से बड़े आसानी से सेकंडों में इन क्वेश्चनों को तोड़ा जा सकता है। तो ये सबसे खतरनाक, ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन हम 1 मिनट में सॉल्व करते हैं और तरीकों से, इस तरीके के माध्यम से उस प्रश्न को हम आसानी से कुछ सेकंडों में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा आपको समझाया था, कल भी मैंने बताया था कि पूरे टॉपिक के अंदर ये जो 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये 4 स्टेटमेंट बार बार हर कथन में आते हैं, बार बार हर निष्कर्ष में आपके सामने आते हैं। तो इन 4 स्टेटमेंटों पर ये पूरा टॉपिक चलता है। ऐसे ही स्टेप नंबर 2 हमारा ये दे रखा है आपको कि यहाँ कथन और निष्कर्ष किस तरीके से अप्लाई करना है। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहां देखा था कि जब हमारा कथन कोई भी पॉजिटिव होता है तो हमारा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। रिजल्ट जो निकलता है हमारा पॉजिटिव ही निकलता है। अगर हमारा स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा बच्चे, वो नेगेटिव ही निकलेगा। कभी कभी क्या होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो उससे जो हमारा कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। कभी कभी क्या होगा कि हमारे दोनों देखोगे कि एक कथन पॉजिटिव है और एक कथन हमारा नेगेटिव है, तो इन दोनों कथन जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो उससे जो कंक्लूजन या निष्कर्ष सही होने की जो संभावना होगी वो केवल किसकी होगी, नेगेटिव वाले की। बाकी पॉजिटिव वालों को छोड़ देना है। ऐसे ही देखना है कि जब हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों कथन यदि नेगेटिव हैं तो उससे जो कंक्लूजन बनेगा वो पॉजिटिव नहीं, कल भी समझाया था, वो बनेगा क्या, नो कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही 4 स्टेटमेंट में फोकस करना है। जब सभी की बात चले, जब सभी की बात की जाए तो वहां क्या लेना है, आपको 100 और 50 लेना है। जब आप कुछ की बात करते हैं, कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट में कुछ आता है तो वहां आपको 50 और 50 लेना है। जहां कुछ नहीं आए, कुछ नहीं की बात चलती है तो वहां आपको 50 और 100 लेना है। जहां कोई नहीं की बात चलती है वहां आपको 100 और 100 लेना है, 100 एंड 100 लेना है। तो इन बातों को यदि आप ध्यान में रख के करेंगे तो उस प्रश्न को सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए चीजों को। देखिए बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए, कुछ बात है, कुछ चीज है, ये चीज इसलिए आपके सामने दी जाती है कि थोड़ा सा आपको भी पढ़ने का थोड़ा जुनून जोश आ जाए, आपको भी लगे कि हमें चीजें पढ़नी चाहिए, हमें आप साथ में डटे रहना चाहिए। जब अध्यापक कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उनके साथ जुड़कर लास्ट तक, अंतिम तक वीडियो में बने रहना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी सफलता की कहानी के लेखक सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। इसलिए अपने जीवन के लिए एक शानदार कहानी लिखें। आप जानते हो कि आप चाहोगे तो आप अपने भविष्य को जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहोगे, आप अपने आसानी से मोड़ सकते हो। आपके ऊपर निर्भर रहता है। यदि आप चाहोगे कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन को छोड़ के किसी दूसरी डायरेक्शन में जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन आप जानते हो कि सही चीजें, सही डायरेक्शन, सही प्लेटफॉर्म सही लोगों के द्वारा ही मिलता है। तभी तो कहता हूं बार बार कि जब सही लोगों से आप जुड़ेंगे, सही लोगों के माध्यम से चीजें पढ़ेंगे तो सही सफलता ही प्राप्त होगी आपको। आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भविष्य में क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हो। सपने तो बड़े बड़े बना लेते हैं कि मैं ये बनूंगा और मैं वो बनूंगा, लेकिन क्या आप उन सपनों को साकार करने के लिए वो काम कर रहे हो?
वो चीज भी आपको सोचनी पड़ेगी। अगर अभी भी नहीं किया है, अभी भी चाहते हो, यदि अभी भी समय है, अभी भी सुधारना चाहते हो अपने भविष्य को, अभी भी चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या आगे बढ़ना चाहती हूं, तो आप यहां हमारे साथ जुड़कर आसानी से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है, हमारे साथ जुड़े रहिए, लास्ट से अंतिम तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो प्रश्न है कुछ इस टॉपिक से संबंधित, उन प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें अब कल हमने आपको सिखाया था कि एक स्टेटमेंट था, उसके आधार पर कंक्लूजन थे। अब एक साथ आपको दो कथन मिलेंगे, दो निष्कर्ष मिलेंगे। ये पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको, 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन होंगे। तो सबसे पहले मैंने तरीका बताया था कि पहला जो स्टेप रहेगा बच्चे, स्टेप नंबर 1, पहला जो स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर 1 रहेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक करने का कि कथन हमारा कैसा है। और जब आप देखेंगे कि कथन में कि दोनों कथन किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं आपको, जरा देखिए कि पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है हमारा ये है बच्चे पॉजिटिव, दूसरा भी स्टेटमेंट कैसा दे रखा है हमको, पॉजिटिव दे रखा है। और आपको बताया है पीछे, उसमें मैंने बताया है, समझाया है कि पॉजिटिव से जब पॉजिटिव मिलेगा तो रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, सकारात्मक निकलेगा। इसका मतलब यह है कि जो हमारा निष्कर्ष पॉजिटिव होगा वो सही होने की संभावना होगी। इसका मतलब देख रहे हो आप कि दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे पॉजिटिव हैं, तो दोनों हमारे अभी आंसर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर जो निकाल कर देगा वो 150 होगा। पहला जो स्टेप है आपको बस इसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं, लेकिन फाइनल जो आंसर होगा स्टेप नंबर 2 150 आपको निकाल कर देगा कि इस प्रश्न का फाइनल आंसर क्या है, वो है 150। ये बात तरीका, ये आपकी ट्रिक आपको निकाल कर देगी। तो अप्लाई करते हैं 150। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, इतना चेक करने के बाद आपको यह देखना है बच्चे कि यहां जो निष्कर्ष दे रखा है, जो कंक्लूजन दे रखा है, उस कंक्लूजन में जो 2 शब्द दे रखे हैं, यह देखना है कि ये 2 शब्द कवि और पेन किस किस कथन में आए हैं, किस किस स्टेटमेंट में आए हैं। तो हमने देखा कि कवि जो दे रखा है वो कवि हमारा पहले कथन में आया है। दूसरा देखा है पेन शब्द है, वो पेन हमारा दूसरे सेकंड वाले कथन में आया है। कवि जो दे रखा है वो पहले वाले स्टेटमेंट में आया है और पेन जो है वो दूसरे वाले में आया। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों कथनों को, स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ोगे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलता है, रिजल्ट पॉजिटिव है, हाँ जी पॉजिटिव है, इसका मतलब पहला स्टेप तो सही हो गया। अब क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है 150 पर। लेकिन अप्लाई करने से पहले क्या करना होगा बच्चे, यहां अप्लाई कर देते हैं चलो पहले, फिर आसानी से समझ पाओगे। सभी की कंडीशन आपको बताई थी, ये 100 और 50 होती है, ये भी सभी की कंडीशन बताई थी, ये भी 100 और 50 होती है, 150 होती। तो करना क्या है कि ये 2 जो कॉमन शब्द हैं, एक जैसे शब्द हैं, इन दोनों कॉमन एक जैसे शब्दों को आपको देखना है, पकड़ना है इस तरीके से। क्योंकि कवि और पेन जो है वो दोनों कथनों में आया, तो दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने का जो तरीका है, जोड़ने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, जो जोड़ने का तरीका जो बताया मैंने आपको, आप जरा दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। अब थोड़ा सा आपको सही से दिख रहा होगा जरा, ठीक है, चलिए अब सही से दिख रहा होगा आपको। अब थोड़ा एक चीज ध्यान देनी है आपको कि जो 2 आपके शब्द हैं, एक जैसे शब्द हैं बच्चे, उन पर ध्यान देना है। पुस्तक से पुस्तक, अगर इन दोनों शब्दों को आप पकड़ोगे, इन्हीं से इन कथनों को जोड़ा जाता है। पहले जोड़ने का काम करना होगा इसमें, और जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया है। जोड़ने के तरीके के लिए बच्चे क्या करना है, सबसे पहले एक चीज ध्यान देनी है आपको कि जो कॉमन शब्द होगा, उस कॉमन शब्द पर, किसी एक शब्द पर कॉमन पर 100 आना चाहिए। यानी अगर आपकी कंडीशन 100 और 50 की बन रही है, या आपकी कंडीशन 50 और 100 की बन रही है, या कंडीशन आपकी 100 और 100 की बन रही है, तो इन तीनों कंडीशन को आप जोड़ सकते हो, तीनों कंडीशन पर आप इस स्टेटमेंटों को जोड़ सकते हो। लेकिन कंडीशन बच्चे अगर 50 और 50, 50 और 50 की बन रही हो, यानी दोनों जगह 50-50 आ जाता है एक जैसे शब्दों पर, तो वो कथन जुड़ नहीं पाएंगे, और जुड़ नहीं पाएंगे तो उन दोनों के आधार पर उस निष्कर्ष का आंसर निकल नहीं सकता, वो गलत होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे यहां पर एक पर 100 आ चुका है,
1 पर A50 दे रखा है, इसका मतलब ये जुड़ सकता है, तो जुड़ने का मतलब वो कट गया वहां से। अब जो शब्द बचे हैं उन शब्दों से उस कंक्लूजन को चेक कर लेना है। तो हमने चेक किया, देखा कि यहां सभी की कंडीशन यहां भी रिप्रेजेंट कर देनी है बच्चे, और सभी की कंडीशन आप जानते हो आसानी से, आप बता सकते हो। सभी की जो कंडीशन होती है क्या होती है आप जानते हो, 100 और 50 होती है। तो यहां हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहां 100 और यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चे 50, 50, 100 और 50। अब कल भी बताया था कि जब कथन में बताया था कि कथन में कवि से कवि को देखना है और आप पेन से पेन को देखना है, और आप देखोगे तो यह कवि के लिए इनकम कथन जो दे रखा होता है बच्चे, उस कथन को आय मान के चला करो, इनकम मान के चला करो। जो निष्कर्ष दे रखा है उसे खर्च एक्सपेंडिचर मान के चला करो, कि ये हमें खर्च दे रखा है, जितनी बात है निष्कर्ष में वो खर्च है, और जितनी बातें उसमें कथन में है वो इनकम है, आय है। तो यहां कवि के लिए देखोगे आप, कवि के लिए 100 रुपए इनकम है, व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है तो 100 रुपए खर्च कर सकता है, बात सही है। ऐसे यहां देखोगे कि व्यक्ति यदि इनकम उसकी, पेन से पेन को देखोगे कि व्यक्ति यदि 50 रुपए कमा रहा है तो 50 रुपए खर्च कर सकता है। कल भी ये बातें मैंने आपको बताई थी कि 100 से 100 बन जाएगा, 50 से 50 बन जाएगा। इसका मतलब है इसके आधार पर ये क्या हो सकता है बच्चे, सही होगा। दूसरा स्टेप भी सही है, तो ये आपका निष्कर्ष कंक्लूजन सही है। चलिए आते हैं दूसरे वाले पर। कुछ पेन कवि है, इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए 150 से। कुछ की कंडीशन होती है 50 और 50, ये होती है। अब आप देखेंगे यहां पर जुड़ तो गया, पेन और कवि देखेंगे, पेन और कवि दोनों में आया है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और दोनों में जुड़ सकते हैं क्योंकि 1 पर 100 आ रहा है, जुड़ जाते, कट गया। देखिए जब आप यहां देखोगे कि पेन के लिए इनकम आय 50 दे रखा है, क्या 50 खर्च कर सकता है 50 से, हाँ जी 50 से 50 बन सकता है, बताया था। कभी से कभी को देखेंगे, कभी के लिए 100 दे रखा है, यहाँ 50 खर्च कर रहा है, तो 100 में से 50 बन सकता है, हाँ जी बन सकता है। यहां भी दूसरा स्टेप सही हो जाता है, तो सेकंड कंक्लूजन यहां भी सही हो गया। तो आपने देखा हमारे दोनों के दोनों निष्कर्ष यहां सही। ये बातें अभी आप यहां सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा समय लगेगा करने में, लेकिन आप जानते हो धीरे धीरे चीजों को जब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सफलता की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। चीजों को जब सीखते चले जाते हैं तो सफलता के नजदीक पहुंचते चले जाते हैं, सक्सेस के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नेक्स्ट, उसको समझना है, उसको अच्छे तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, जब आप इसको करेंगे तो कुछ इसी तरीके से कंडीशनों से आपको समझना है, करना है। आप जरा देखेंगे इसमें कि जब इसको सबसे पहला काम वही रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव का, तो हम देखेंगे कि पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है बच्चे हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या दे रखा है, ये भी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलता है बच्चे तो क्या रिजल्ट निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। जिसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो कंक्लूजन पॉजिटिव वाला होगा वही सही होगा। तो इसका मतलब पहला पॉजिटिव है, ये भी सही संभावना है। अभी ये नहीं कह सकते सही है, 150 अप्लाई करने के बाद पता चलेगा। जब यहां भी चेक करेंगे तो ये भी क्या है बच्चे, पॉजिटिव है, तो ये भी संभावना है सही होने की। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे 150 अब इसके बाद अप्लाई कर दीजिए, एग्जैक्ट आंसर कुछ सेकंड पता चल जाएगा। तो आप जानते हैं सभी की कंडीशन होती है बच्चे, क्या होती है, 100 और 50 होती है। कुछ की कंडीशन क्या होती है बच्चे, इस पर भी अप्लाई कर दीजिए, 50 और 50 होती है। यहां भी अप्लाई कर दीजिए, सब पे पूरे क्वेश्चन में कर देते हैं। यहां भी कुछ की कंडीशन 50 और 50 लिख देते हैं, और यहां भी कुछ की कंडीशन है, यहां भी 50 और 50, 50 और 50 लिख देते हैं। अब जरा चेक कर लेते हैं पहले कंक्लूजन को। हमें ये देखना है कि इस निष्कर्ष के ये 2 शब्द हैं, क्या किस कथन के अंदर आए हैं। सबसे पहला काम किस कथन के अंदर आए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर आपको फंसा देता है कि उसमें दोनों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक के आधार पर ही दे देता है, एक के बेस पर ही दे देता है, एक से ही क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। तो पेन और रबड़ देखना है बच्चे, कि पेन आप देख रहे होंगे पेन फर्स्ट के अंदर आ रहा है और रबड़ क्या आ रहा है, सेकंड के अंदर। इसका मतलब ये होगा दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने की कंडीशन है कि एक जैसे शब्द जहां होंगे उन एक जैसे शब्द से इनको जोड़ना पड़ेगा आपको। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों एक जैसे शब्द पे क्या है बच्चे, 50-50 आ चुका है। और 50-50 के लिए भी कंडीशन आपको बताई थी, समझाई थी हमने, कि जहां आप देख रहे होंगे 50 के लिए जो कंडीशन थी, यहां बताया था कि जब दोनों एक जैसे शब्दों पर 50-50 आएगा, 50-50 आएगा, वो कंक्लूजन, वो स्टेटमेंट, वो कथन कभी भी जुड़ नहीं सकते। जब वो जुड़ नहीं सकते तो उस निष्कर्ष का आंसर निकल नहीं सकता।
आप देखेंगे जब ये जुड़ नहीं सकते तो उस कंक्लूजन का आंसर निकल नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं पेंसिल से पेंसिल जुड़ नहीं पाएगा, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, दूसरा स्टेप अप्लाई नहीं कर पा रहा, जुड़ने का काम नहीं हो पा रहा यहां पर, जुड़ने का काम। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दूसरा दे रखा है, इसमें दूसरा कंक्लूजन दे रखा है आपको कि कुछ रबड़ पेंसिल है, कुछ रबड़ पेंसिल है। आप यहां देखोगे कि यहां रबड़ को चेक करोगे, रबड़ सेकंड के अंदर आ रहा है, पेंसिल को देखोगे बच्चे पेंसिल का आ रहा है, किसी एक के अंदर भी तो मिल सकता है आपको, देख लो किसी एक के अंदर भी तो दिख रहा होगा। केवल स्टेटमेंट नंबर 2 को देखो कि यहां रबड़ दे रखा है या पेंसिल दे रखा है, दे रखा है। जब आप चेक करोगे यहां पर रबड़ और पेंसिल को कि एक ही स्टेटमेंट में दे रखा है तो एक ही से बात बन जाएगी, ये क्या है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बात सही है। लेकिन आप ये भी देखोगे कि जब ये यहां पेंसिल से पेंसिल को चेक कर लीजिए, रबड़ से रबड़ को चेक कर लीजिए, पेंसिल के लिए आय क्या है 50 दे रखा है, 50 खर्च कर सकता है, बिल्कुल बात सही है। रबड़ के लिए आय क्या 50 है, उसमें से 50 खर्च कर सकता है, 50 से 50 बन सकता है, ये बात सही है। इसका मतलब सेकंड अप्लाई हो गया, ये बात सही है। तो आप देख रहे हो फर्स्ट सही गलत जा रहा है, सेकंड सही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न उसमें समझते हैं, चीजों को धीरे धीरे समझना है आपको। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहां दोनों कंडीशन दे रखी है, कुछ की कंडीशन आई है, दोनों को समझ। सबसे पहला काम पॉजिटिव नेगेटिव का रहेगा, तो यहां क्या करना है बच्चे, चेक करना है, ये भी पॉजिटिव दे रखा है हमको, ये भी पॉजिटिव दे रखा है, तो आप जानते हैं पॉजिटिव से केवल पॉजिटिव ही रिजल्ट बनता है। तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके कैसे हैं बच्चे, पॉजिटिव दे रखे हैं। इसका मतलब सही, पहला स्टेप सही होने की संभावना है, पहला स्टेप सही हो सकता है। अब 150 अप्लाई कर देना है, तो कुछ की कंडीशन आप जानते हैं बच्चे क्या होता है, 50 और 50 होता है। ये भी कुछ की कंडीशन है बच्चे, क्या होती है 50 और 50, 50 और 50 होती है, ये कुछ की कंडीशन है। यहां भी ये कुछ की कंडीशन दे रखी है बच्चे, इसको भी देख लेना है कि ये भी कुछ की कंडीशन 50 और 50 होती है। यहां भी कुछ की कंडीशन देखना है, ये 50 और 50 होती है, ये भी। जब आप यहां चेक करोगे, पहले कंक्लूजन पर फोकस करना है, ये किस किस कथन के अंदर आ रहा है। तो यहां कार और स्कूटर की बात चल रही है, तो आप देख रहे होंगे कार जो शब्द है पहला यहां आ रहा होगा और स्कूटर शब्द है बच्चे वो यहां आ रहा होगा, आप देख रहे हो। तो इसका मतलब ये रहा कि हमें तो दोनों को लेना पड़ेगा, और आप जानते हो जब दोनों को लेना पड़ेगा तो एक जैसे शब्द जो दे रखे हैं ट्रक से ट्रक, इसको जोड़ना पड़ेगा हमको। लेकिन आप ये भी देख पा रहे होंगे ट्रक से ट्रक पर दोनों पे क्या आ रहा है, 50-50 आ रहा है, 50 से 50 आ रहा है। और आपको ये बता चुके हैं कि जब जब 50 से 50 की कंडीशन जोड़ने के लिए आएगी वहां कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जुड़ ही नहीं सकता तो उसका निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता, इस बात को समझिए। आप ये ना करें कि 50 से 50 100 बना दें, इतना भी ज्ञान नहीं दिखाना है आपको। अगला दूसरा दे रखा है सेकंड नंबर कंक्लूजन, स्कूटर और कार। अब आप देख रहे होंगे स्कूटर और कार ये दोनों में आ रहा है, ये भी दोनों में आ रहा है, वही बात चल रही है, कुछ कार स्कूटर है, कुछ स्कूटर कार है। यहां भी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए कंडीशन आप दे रखी है 50 से 50 दे रखा है। जब 50 से 50 दे रखा हो, जब जुड़ ही नहीं पाएगा तो उस निष्कर्ष का आंसर निकल ही नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं नंबर 2 भी आपका क्या है, गलत, ऑप्शन दे रखा हो पेपर में, कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होता, नन फॉलोस, उसके आधार पर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न आपके सामने, इस पर फोकस करना। सबसे पहला काम पॉजिटिव नेगेटिव का रहेगा, तो दोनों को आप देखेंगे कि दोनों के दोनों क्या है जी, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से जब पॉजिटिव मिलता है बच्चे रिजल्ट निकलता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। पहला स्टेप तो दोनों के अंदर सही हो गया, पहला स्टेप अप्लाई कर दिया हमने, दोनों के अंदर सही है। जब आप यहां देखोगे 150 लगा के देखोगे, सभी की कंडीशन आप जानते ही हो कि सभी की कंडीशन होती है 100 और 50, ये भी सभी की कंडीशन है बच्चे, ये भी क्या होगी 100 और 50। अब यहां चेक करोगे ये कुछ की कंडीशन दे रखी है, तो कुछ की कंडीशन आप जानते ही हैं 50 और 50 होती। अब वही काम करना है जो बताया है कि इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चे, कि ये देखना है ये कंक्लूजन आ किस किस कथन में रहा है, कुर्सी और कलम। तो आप देखेंगे कुर्सी शब्द यहां आ रहा है, कलम शब्द यहां आ रहा है, भले ही कुर्सी और कलम दोनों में आ रहे हो, लेकिन आपको ध्यान देना है, इस बात को फोकस करना है, लिख लेना है, नोट कर लेना है कि अगर
निष्कर्ष के दोनों शब्द एक ही स्टेटमेंट में आ जाते हैं, एक ही कथन में आ जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उसे ही लेकर सॉल्व कर देना है, दूसरे की तरफ, कथन की तरफ देखना ही नहीं है तरीका करने का। तो जैसे ही आप इसको चेक करेंगे, यहां पर एक कलम और कुर्सी, तो देखेंगे यहां कुर्सी से कुर्सी को चेक करना है। जब कुर्सी के लिए आय इनकम जो दे रखी है, आय कथन में जो दे रखी है 50 है, तो 50 खर्च कर सकता है, बात सही है। यहां देखोगे कुर्सी के लिए, यहां कुर्सी से कुर्सी चेक हो गया, अब कलम से कलम चेक करना है कि कथन फर्स्ट में कलम के लिए इनकम 100 रुपए दे रखी है, तो उसमें से 50 खर्च कर सकता है, 100 से 50 बन सकता है, ये भी बात सही है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड स्टेप हमारा सही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि निष्कर्ष नंबर 1 पहला सही है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे दूसरे कंक्लूजन की तरफ कि यहां कुछ मेज कुर्सियां हैं, आप देखोगे बस यही करना है बच्चे, पहले तो रिप्रेजेंट कर दीजिए, कुछ की कंडीशन 50 और 50 होती है, 50 या 50 है। तो आप यहां देखेंगे कि मेज की जो कंडीशन है, यहां पे देखेंगे कि मेज से मेज, ये देखना है कि मेज आ किस किस में रहा है। हमने देखा जी ये ही लिखा हुआ, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए बच्चे, है ये। तो आप देखेंगे कि मेज जो शब्द है वो सेकंड स्टेटमेंट में आ रहा है, कुर्सी शब्द भी है वो भी सेकंड स्टेटमेंट में आ रहा है। इसका मतलब ये रहा कि एक ही कथन के अंदर मिल गया ये। तो दूसरा पूरा निष्कर्ष जो है, दोनों शब्द वो एक ही सेकंड स्टेटमेंट में मिल चुके हैं आपको, तो हमें सेकंड से ही इसको सोल्व कर देना है, पहले की तरफ देखना ही नहीं। जब जरूरत है जोड़ने की तब जोड़ेंगे, जब नहीं है तो क्यों जोड़ेंगे। तो हम जहां देखेंगे कि मेज से मेज को देखेंगे, कुर्सी से कुर्सी को देखेंगे, तो यहां मेज की जो कंडीशन है देखो 50 इनकम है, आय है, तो 50 में से 50 हो सकता है खर्च, बात सही है। लेकिन आप कुर्सी के लिए देखेंगे, कुर्सी से कुर्सी को चेक करेंगे, तो कुर्सी के लिए बच्चे क्या है, 100 है। जब इनकम आय 100 रुपए है तो उसमें से 50 खर्च हो सकता है, ये भी बात सही है। दूसरा स्टेप भी सही है, जिसका मतलब ये कंक्लूजन निष्कर्ष हमारा सही है। तो आप समझ पा रहे हो चीजों को किस तरीके से करना है। अगर लास्ट तक अंतिम तक जुड़े रहोगे चीजों को, तो बेटा ऐसे परफेक्ट बन जाओगे इस टॉपिक के अंदर कि आप सेकंडों में क्वेश्चनों को ऐसे निकाल के रख दोगे कि बिल्कुल कि कब आंसर निकाल लिया कब आगे बढ़ जाओगे। अगर 5 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो 5 में से 5 ही करोगे, 4 भी नहीं रहेंगे। ये तरीका बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको सिखाया जा रहा है। अभी चीजें, अभी तो शुरुआत है, ये समझ लो। धीरे धीरे चीजों को वो बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, आगे आपके सामने रखा जाएगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ, कि आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है हमको कि जहां जिन चीजों की हमें जरूरत थी, जिन चीजों को हम सीखना चाहते थे, जिस तरीके से हम पढ़ना चाहते थे, वो हमें सब कुछ यहां मिल रहा है। बस आपको बस अंतिम तक बनी रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां प्रश्न। अब यहां देख रहे होंगे कि यहां पर कुछ अध्यापक अनुयायी हैं और कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं। पहला काम पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जो वाला काम है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, वो चेक करने का रहेगा। तो दोनों के दोनों स्टेप को देखो बच्चे कि ये भी पॉजिटिव दे रखा है, ये भी पॉजिटिव दे रखा है, और जब पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलेगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो जरा देखते हैं, यहां भी दोनों कंक्लूजन आप देख रहे होंगे, दोनों के दोनों क्या है बच्चे, पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव दे रखे हैं। इसका मतलब रहा स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, सही है। स्टेप सही, पहला तो सही होने की संभावना है, यानी पहले स्टेप के आधार पर दोनों निष्कर्ष हमारे सही है। अब तुरंत 150 अप्लाई कर देना है। कुछ की कंडीशन है आप जानते हो, कुछ की कंडीशन होती है बच्चे क्या होती है, 50-50, 50 और 50 होती है। कुछ की कंडीशन क्या होती है आप भी जानते हो, 50 और 50 होती है। अब ये देख लेना है कि अध्यापक और प्रसिद्ध ये दोनों जो शब्द हैं वो किस किस स्टेटमेंट में आ रहा है, ये देख लेना है। तो आपने देखा अध्यापक जो है बच्चे ये फर्स्ट में आ रहा है और प्रसिद्ध जो है ये सेकंड में आ रहा है। इसका मतलब दोनों को एक साथ एक पास दे रखे हैं, तो एक पास ही लाना पड़ेगा स्टेटमेंट में। जब दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा तो क्या करना होगा कि अनुयायी से अनुयायी एक जैसा जो शब्द दे रखा है, इस शब्द से शब्द को जोड़ना पड़ेगा, अनुयायी से अनुयायी को जोड़ना पड़ेगा। और आप जानते हो, आप देख रहे होंगे कि जब अनुयायी से अनुयायी आप जोड़ेंगे तो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, 50-50। और अभी भी दोबारा फिर से बता रहे हैं कि 50-50 की कंडीशन जब तक आएगी वहां कोई भी निष्कर्ष नहीं बन सकता, वो निष्कर्ष कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब इस दोनों स्टेटमेंट के आधार पर जब ये जुड़ ही नहीं सकता तो इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा, कंक्लूजन गलत होगा। ये बात आपको समझ लेनी। ऐसे ही यहां देखेंगे कुछ अनुयायी अध्यापक हैं, तब जब आप ये देखोगे इसको जोड़ोगे कि अनुयायी कंडीशन जब रिप्रेजेंट करोगे हम आगे 150 पे, तो तब बढ़ते जब ये जुड़ जाता। अनुयायी से अनुयायी जुड़ ही नहीं पाया तो आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बस ये चेक कर लेना, तुरंत सेकंड में आंसर आपके सामने होगा।
अनुयायी अध्यापक, ये देखना ये दोनों शब्द कहाँ कहाँ है। तो आप देखोगे अनुयायी यहां दे रखा है बच्चे, फर्स्ट में भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे इसमें, एक चीज आपको नजर आ रही होगी, एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहां आपको केवल फर्स्ट स्टेटमेंट में भी तो देखने को मिल रहा है। आप इस चीज को देख रहे होंगे कि दोनों अनुयायी और अध्यापक, अनुयायी ये दे रखा, अध्यापक एक दे रखा। जब एक ही में मिल गया तो केवल एक को ही लेना है, दूसरे को देखना ही नहीं हमें। अब इसको रिप्रेजेंट कर दो बच्चे। कुछ की कंडीशन आप जानते ही हैं 50 और 50 होती है, और यहां भी कुछ की कंडीशन आप जानते हैं 50 और 50 होती है। अनुयायी से अनुयायी को चेक करना है, अध्यापक से अध्यापक को चेक करना है। अनुयायी की कंडीशन 50 होती है, 50 से 50 बन सकता है, बिल्कुल बात सही है। आय इनकम 50 है, खर्च 50 कर सकता है, बिल्कुल बात सही है, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट। ऐसे ही आप देखेंगे कि अध्यापक से अध्यापक, अध्यापक के लिए आय 50 है तो 50 खर्च कर सकता है, बिल्कुल बात सही है। यहां दोनों स्टेप सही हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका ये निष्कर्ष पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा। चलिए और समझते हैं आसानी से, और चीजों को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे। छठवां प्रश्न यहां देख रहे होंगे, यहां भी कुछ इसी तरीके का प्रश्न है। ये इस तरीके के प्रश्न इसलिए आपको दिए जा रहे हैं कि शुरुआत में कि आप अपने कंसेप्ट को, तरीकों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाए, मजबूत कर पाए। और एक बार कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ जाए कभी भी रह नहीं सकता। तो आप बस थोड़ा सा फोकस करके चीजों को पढ़ते जाएं, पूरा समय देना है पढ़ाई पर। जहां से शुरू होती है क्लास आपकी वहां से और अंत तक बने रहना है। जब वीडियो देखनी है तो शुरू से एंड तक देनी है, देखना है, तभी अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शिक्षक यहां दे रखा है, कुछ शिक्षक दार्शनिक है। लेकिन सबसे पहला काम रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने का। तो आप देखेंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चे, पॉजिटिव है। तो ये समझ लेना है कि रिजल्ट अब क्या होगा, पॉजिटिव वाला ही सही होगा। लेकिन आप देखेंगे कि आपके सामने एक कंक्लूजन दिख रहा होगा कि पहला तो पॉजिटिव है, हाँ जी पॉजिटिव है, ये आंसर होने की संभावना है। लेकिन दूसरा क्या है आपका, नेगेटिव है। और पॉजिटिव जब हमारा स्टेटमेंट है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव कभी नहीं निकल सकता। इस बात को दिल और दिमाग में ऐसे फिक्स कर लेना है, कभी भूलना नहीं है। पॉजिटिव से केवल पॉजिटिव ही बन सकता है, नेगेटिव कभी नहीं। इसका मतलब ये रहेगा कि नेगेटिव वाला बिल्कुल गलत होगा, सोचना ही नहीं उसके बारे में, इग्नोर करना है, हटाना है अलग। बच्चा क्या हमारा ये, इसको चेक कर लेना है 150 से। आप जानते हो कुछ की कंडीशन क्या होती है बच्चे, 50 और 50। लेकिन ये देखना है कि ये दोनों जो शब्द हैं वो किस कथन में आ रहे हैं, लेखक और शिक्षक। तो आप देखेंगे शिक्षक पहले में आ रहा है, लेखक दूसरे में। और दोनों में आ रहे हैं तो दोनों के लिए एक जैसा शब्द ढूंढना पड़ेगा। एक जैसा शब्द क्या है बच्चे, दार्शनिक। एक जैसा शब्द है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एक जैसा शब्द होगा तभी जुड़ सकता है। तो आप देखोगे कुछ की कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, और कुछ की कंडीशन 150 में 50 और 50 होती है। यहां भी कुछ की कंडीशन क्या होगी बच्चे, 50 और 50 होगी। तो आप देख रहे होंगे कि यहां दोनों एक जैसे जो कॉमन शब्द आए हैं उन पे क्या है, क्या आप जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ सकता, नहीं जुड़ सकता, क्योंकि दोनों जगह 50-50 है। अगर 100 होता किसी एक पर या दोनों पर 100 होता तो हमारा काम बन जाता। तो इसका मतलब यह है कि जब जुड़ ही नहीं सकता तो इसका मतलब यह रहेगा कि इस निष्कर्ष का आंसर सही नहीं। तो आप देख रहे होंगे दोनों के दोनों हमारे क्या है, गलत है, रॉन्ग। अभी धीरे धीरे जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ये कंसेप्ट इतना स्ट्रांग मजबूत हो जाएगा। आप भी कहोगे कि हमने क्या सीखा है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी आप पर बोझ नहीं बनेंगे, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इन क्वेश्चन आज जब आपके सामने आ जाते हैं, पेपर खोलते हैं एग्जाम में जब जाते हैं पेपर खोलते हैं, आप देखते हैं लगता है कि ये क्वेश्चन कैसे करें, करके आते हैं, लगता है पेपर में 5 क्वेश्चन करके आए, सही करके आए, जब घर आके चेक किया जाता है तो लगता है अरे हमारे तो 3 ही सही निकले, ये 2 गलत क्यों हो गए। वो तरीके कुछ और ही अप्लाई करते हो आप। जब इस तरीके से आप जो बताए जा रहे हैं इस तरीके से करोगे तो बच्चे 5 में से 5 ही सही होंगे, 4 भी नहीं, 5 में से 5 सही होंगे। और कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंडों में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मिनट भी नहीं लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है इसमें। यहां देखोगे कि यहां पहले हमें क्या करना होगा, एक कथन हमारा नेगेटिव दे रखा है बच्चे, चेक करना है। तो एक कथन हमारा नेगेटिव है और दूसरा क्या दे रखा है, पॉजिटिव। जब नेगेटिव से पॉजिटिव को देखोगे तो आप जानते हो रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारा नेगेटिव निकलेगा। ये बात आपको बता चुके। थोड़ा सा चीजें अगर नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा फोकस करिए, देखिए अब थोड़ा सा अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो यहां एक कथन आप देख रहे होंगे, यहां नेगेटिव है, हमारा एक स्टेटमेंट दे रखा है पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव जो होता है रिजल्ट निकलता है बच्चे नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, पहले नेगेटिव पॉजिटिव के आधार पर देख लेना है।
तो जब रिजल्ट नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव वाला ही सही होगा, लेकिन बच्चे ये तो दे रखा है पॉजिटिव, कैसे सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, हटा देना बिल्कुल। दूसरा देखेंगे, दूसरा भी पॉजिटिव ही दे रखा है, ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा, इसको हटा देना क्योंकि दूसरा पॉजिटिव है। रिजल्ट क्या निकला है हमारा कथन में? नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ही सही होगा, पॉजिटिव के बारे में सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड में आंसर ये निकलेगा। तीसरा देखेंगे, तीसरा भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, लेकिन हमारा तो स्टेटमेंट नेगेटिव था, हमें नेगेटिव चाहिए था, ये तो पॉजिटिव आ रहा, हटा देना, इसमें जरूरत ही नहीं इसकी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत ही नहीं, हटा देना। लेकिन जब लास्ट को देखेंगे कि लास्ट क्या है बच्चे, नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा है, निष्कर्ष, रिजल्ट हमारा नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव दे रखा है, ये हो सकता है, अब ये नहीं कहा एग्जैक्ट करेक्ट है, हो सकता है अभी, अब इसी को चेक कर लेना उससे, तीन तो वैसे हट गए, पता ही नहीं चला हमें बिल्कुल सेकंडों में कि कौन सा क्या सही, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला सही होगा, तीनों को हटा देना, बात खत्म। जब चेक करोगे कि अब जैसे देख लेना है कि मेज और गाय, ये दोनों के दोनों शब्द किस में आ रहे हैं बच्चे, देखोगे तो यहाँ मेज शब्द यहां आ रहा है, गाय शब्द यहां आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट में आ रहा है। जब दोनों स्टेटमेंट में आ रहा है तो दोनों एक जैसे शब्द होते हैं, कुर्सी कुर्सियां जो है ये शब्द इनको जोड़ना होगा आपको, और जोड़ने की कंडीशन बताइए, 150 अप्लाई कर लेना, कोई नहीं की कंडीशन बता चुके हैं आपको, ये 100 और 100 होती है, और सभी की कंडीशन बता चुके हैं बच्चे आपको, ये 100 और 50 होती है, 100 और 50 150 होती है। जब आप देखोगे कि यहां सेम शब्द पर किसी एक पर 100 आ जाता है तो हम उसको जोड़ देते हैं, लेकिन यहां तो दोनों पे 100 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे 100 आएगा तब भी जुड़ेगा, किसी एक पर 100 आएगा तब भी जुड़ेगा, अगर दोनों पे 50-50 आ गया कभी नहीं जुड़ेगा, बस ये बात याद रखें, 50 से 50 नहीं जुड़ सकता, बाकी हर कंडीशन जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये रहा कि ये जुड़ सकता है तो इस कंक्लूजन का आंसर निकल सकता है, अप्लाई कर दीजिए 150। कोई नहीं की कंडीशन आप जानते हैं, ये 100 और 100 होती है, कोई नहीं की कंडीशन। तो आप देखेंगे कि मेज के लिए इनकम क्या है, बस अब ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट आप जानते हो इस बात को कि स्टेटमेंट जो होता है वो आय होता है और निष्कर्ष जो होता है वो खर्च दे रखा होता है। तो आप देखेंगे कि मेज के लिए जो इनकम है बच्चे, मेज के लिए क्या है, 50, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 50 रुपए कमा रहा है, क्या वो 100 रुपए खर्च कर पाएगा? बस यही बात आपको ध्यान रखनी, 50 रुपए पर डे 50 रुपीज कमा रहा हो, क्या 100 रुपए कर पाएगा? नहीं कर सकता। इसी बात को आगे देख लेना है, यहीं आगे रुक जाना है, आगे बढ़ना ही नहीं। जो 50 रुपी अर्निंग उसकी कमाई है, एक्सपेंडिचर 100 रुपीज का हो रहा है, 50 से 100 हो ही नहीं सकता, इसी जगह रुक जाना, आगे बढ़ना ही नहीं है, तुरंत सोचना ही नहीं है, ये भी निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। तो देख रहे होंगे आपके सामने ये 7 क्वेश्चन सभी मैंने डिस्कस कराए हैं। इन 7 क्वेश्चंस में बस एक बात आपने कॉमन देखी होगी कि हर स्टेटमेंट में, हर कंक्लूजन में जो 4 स्टेटमेंट मैंने शुरुआत में आपको लिखाए थे, जो 4 स्टेटमेंट मैंने आपको बताए थे शुरुआत में, वो 4 स्टेटमेंट को एक बार मैं दिखा देता हूं जो अभी बताए थे आपको। ये जो 4 स्टेटमेंट है, हर कथन के अंदर, हर निष्कर्ष के अंदर, चारों के चारों आपको बार बार मिल रहे थे, तो 4 ही है, इन चारों पर ये पूरा टॉपिक चलता है, इन चारों को मेन है कंसेप्ट ये है, पूरा जो टॉपिक ओवरऑल श्लोक का जो टॉपिक घूमता रहता है वो इसी पर घूमता है, पूरा श्लोक का टॉपिक, पूरा कथन निष्कर्ष का टॉपिक इसी पर चलता है, इन दोनों स्टेपों पर। ये वो बेहतरीन तरीके हैं, बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको ये टॉपिक बताया जा रहा है कि कभी भी इस टॉपिक में पीछे नहीं रह सकते, बिछड़ नहीं सकते आप। एक दूसरा तरीका भी बताया था वेन डायग्राम का, वहां चीजें पहले सोचनी पड़ती हैं आपको, वहां चीजें सोचनी पड़ती है कि अगर इसे स्टेटमेंट दे रखा है तो इसका क्या क्या वेन डायग्राम बनेगा, पहले आप सोचेंगे, सोचने पर समय देंगे, जब सोचने पर समय देने के बाद बनाएंगे सर्कल को, हो सकता है कि एक से अधिक भी, अभी आप जो सोचते हैं उसमें एक एक सर्कल बना बना के फ्री कर देते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते एक से अधिक भी सर्कल एक स्टेटमेंट के लिए बनता है। जब आपको ये टॉपिक वेन डायग्राम से भी पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो वो चीजें समझाई जाएंगी। वेन डायग्राम तरीका गलत नहीं है, लेकिन आप सही से उनके सभी पैटर्न्स को, तरीके को नहीं जानते, उसके रूल्स को नहीं जानते, सही से उसके रूल्स को, पैटर्न्स को, तरीकों को जब समझ जाओगे तो उससे भी क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन जब वहां चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, जब वहां चीजों को सोचोगे तब उसको चेक करोगे, चेक हो सकता है फिगर सही बनाने के बाद भी सही चेक न हो पाए, तो वहां पॉसिबिलिटी जो होती है वह बहुत कम होती है क्वेश्चन का आंसर सही होने की। लेकिन ये वो तरीका है, यहां आप 100% आपके सामने है कि यहां कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता, इसके 2 स्टेपों को अप्लाई करते जाओ और आसानी से आंसर निकालते जाओ। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सही टीचर और सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जुड़ेंगे, गाइडेंस सही प्राप्त करेंगे, जो सफलता आपके पास है, नजदीक है।
आप कभी भी सफलता से दूर नहीं है। तो आपसे बस आज के लिए मैं यही कहूंगा कि आज इतना आपको जितना पढ़ाया गया इन चीजों को पढ़िए, समझिए, अपने क्लास नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के माध्यम से ऐसे ही हम आगे आपसे जुड़े रहेंगे। आगे भी बहुत सारी चीजें भी आपको सिखानी है, इसमें बताना है, ठीक है। तो मैं इसलिए आप बहुत सारी सब चीजों को पढ़ाते समय, पढ़ाने के बाद आपको लास्ट में अंत में यही कहूंगा कि बस धन्यवाद है आपका कि यहां तक अंत तक आप बने रहे चीजों के साथ। जो बातें आपको यहां सिखाई गई हैं अंत तक बने रहे, और ऐसे ही अगर बने रहे तो आपकी मंजिल दूर नहीं है। आप जिस चीज के लिए सपने सजा के बैठे हैं वो आपसे दूर नहीं है, आप उसके नजदीक हो। थैंक यू, धन्यवाद।